प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा को कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में प्रतिबंध लगाए जाने पर अखाड़ा परिषद में ही दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने इस फैसले का विरोध किया है और महामंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दे डाली है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वह हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे। उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। 2021 के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए, और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है, अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। मैं 2016 से 2015 से कह रही हूँ, जब से किन्नर अखाड़ा गठन हुआ। अपने धर्म से कोई बच्चा विमुख ना हो जाए, ये सोचना चाहिए, ना कि कोई किन्नरों अखाड़े के ऊपर कोई आक्षेप या कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। कटाक्ष के साथ जीना हमें आता है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की इलाहाबाद में हुई बैठक में किन्नर अखाड़े को फर्जी बताए जाने के निर्णय से अखाड़ा परिषद में ही विवाद पैदा हो गया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने इस निर्णय पर अपनी नाराजगी दिखाई है और अखाड़ा परिषद के महामंत्री पद से इस्तीफा देने की बात तक कर डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही कुंभ में स्नान करेगा। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़ा कभी भी शामिल कर सकता अपने अंदर, और वो जूना अखाड़े के शाही स्नान में स्नान करेंगे। जैसे डंडीवाड़ा भगवान शंकराचार्य अपने बोर्ड बैनर के साथ नहाते हैं, अग्नि अखाड़ा भी अपने बोर्ड बैनर के हिसाब से नहाता है, आवाहन अखाड़ा भी बैनर अपने बोर्ड के हिसाब से नहाता है। उसी प्रकार से किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़ा जो है वो अपने में शामिल करके उन्हीं के बैनर, उन्हीं के मतलब जो है बोर्ड आदि पे उनकी पहचान रखते हुए जूना अखाड़ा स्नान कराएगा। कि जूना अखाड़े का आचार्य, जूना अखाड़े के महात्मा, अनेक प्रकार की उनसे हम वार्तालाप करता रहा कि कहीं कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई अखाड़ा किन्नरों को नहीं लेता है, तो वाद विवाद समाप्त करने के लिए, अब बेमनस्ता दूर करने के लिए मैं कहीं किन्नर अखाड़े को निमंत्रण देता हूं जूना अखाड़े में शामिल होने के लिए, तो आप लोग किसी प्रकार की क्या मत, क्या विचार है। तो अनेक बैठकों में तमाम लोगों के विचार हुआ और 16 में ही मैंने अवधेशानगिरी से आफत काल में उनसे मिला। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। डंपर पर पथराव भी किया और आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों नहीं, ये जाँच का विषय है। डंपर वैसे ये कौन सा शीश महल गेट से आता है और वो उधर कैसे पहुंचा, इसलिए इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी से बात की जाएगी। भीड़ भी कुछ उग्र हो गई थी, कुछ हत्या करने की? हाँ, थोड़ा वहाँ पे भीड़ हो गई थी, जैसे हो जाती है। कुछ तमाशबीन थे, कुछ आक्रोशित हो गए थे, लेकिन लोगों को समझाने के बाद वो मान गए। उसके बाद हमने अपनी कार्रवाई की। हल्द्वानी से जफर अंसारी की रिपोर्ट।
यूपी के कौशाम्बी में पत्नी द्वारा खुद के ही पति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पत्नी ने लाठियों से पीट कर अपने पति की हत्या कर दी। मृतक पर आरोप लग रहा है कि वह अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। अधेड़ की हत्या की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना पर पहुंची सैनिक कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मारत गरियावत नहीं साहब, मोरे लड़कन तो मारत गरियावत नहीं, मोरे बिटिया की इज्जत तक नहीं। 1 महीना से मैं अपने लड़की के पतियात नहीं रहे साहब। आज कहीं खोल दरवाजे में ऐसा करियो, खोल दरवाजे में ऐसा करियो, तो मैं बोले कि तुम मोरे जिंदा निंदा करियो, मैं मर जाते हो तब तुम कुछ भी करते हो, महीना देखते हो, महीना लगे तुम्हें। जब मैं 5 हाथ की कंपनी हो तो मोरे साथ करो जाऊँ। कैसे मारा है मैं डंडा से साहब, मैं कहाँ की ले रोज रोज गरियावा तो तुम्हारे आपके ले रख ले। आपके भाई भी मौजूद थे क्या? नहीं भाई वही नहीं रहे हैं। उसका कारण बताया जा रहा है कि शराबी था, पत्नी को मानता था और उसकी गलत नज़र उसकी अपनी बिटिया पे थी। तो उस बात से क्षुब्ध होकर उसने आज डंडे से गुस्से में उसके ऊपर प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग मौके पे आए हैं तो जो विधिक कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट नेशन 1। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में आज भीख मांगते हुए 12 बच्चे बरामद हुए हैं। चाइल्ड लाइन 181 और स्थानीय पुलिस के जरिए इन बच्चों को बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया बच्चों के मां बाप के प्रोत्साहित करने पर ये बच्चे भीख मांगने के लिए निकलते थे, जिस पर उनके मां बाप के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस साथ में ये भी अवगत कराना है कि जो भी माँ बाप अगर बच्चों से बाल भिक्षावृत्ति कराते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जो गांव के देहात के बच्चे हैं और ये जो है 2 गांव के बच्चे हैं, करीब एक गांव के 8 बच्चे हैं और एक गांव के और वो यही हमारा गोसाईगंज थाना पड़ता है, वहाँ के बच्चे हैं। उन गाँव का हम लोगों ने बेसिक पूरा सर्वे कराते, सामाजिक सर्वेक्षण, और जो भी इनके पुनर्वास की जो व्यवस्था है वो क्या रूपरेखा है। अभी फिलहाल सभी बच्चों के परिजन ढूंढे जा चुके हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा जिसके परिजन नहीं मिले हैं या किसी तरह से परेशानी स्थिति में है तो हमारा जेजे एक्ट 2015 और जेजे रूल्स 2016 में पर्याप्त बंद किए गए हैं। हम ऐसे बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण कराकर CWC के समक्ष पेश करते हैं और उनके अभिभावकों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। अगर किन्हीं परिस्थितियों में नहीं अगर मिल पाते अभिभावक तो CNCP डिक्लेयर करते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और फिर उनको किसी CCI में आदेश से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में दाखिल कराया जाता है। उसके बाद भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि माँ बाप को खोजा जाए। सुल्तानपुर से राजकुमार की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के हड़गड़वा खोदिया गांव में रह रहे दलित परिवारों के घर के ऊपर से गए विद्युत तार से चिंगारी निकली और 5 घर जलकर खाक हो गए। पीड़ित महिला मुस्कान ने बताया कि 2 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी, सारा सामान रखा था जो जल गया। क्या नाम है आपका? मुस्कान। ये जो आग लगी कैसे लगी? लाइट सर्किट की वजह से। कितने बजे लगी? 2:30 बजे। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारा कपड़ा लत्ता, खाना पीना, शादी का सारा सामान नया नया सब जल गया। एक चिथरा भी हमारा नहीं बचा है। बर्तन वर्तन जो मिले थे, अभी शादी हुई 2-3 महीने हुए, सारा जल गया। तो कैसे बुझी आग? जैसे लगे, मैंने आधी बाल्टी पानी मैंने डाला, मेरे बगल वाले वो ससुर लगते वो भी डाले, पर उतने में पकड़ आधा ज़्यादा जब भर गया तब गाड़ी आई है पानी की, तब तक तो पूरा 5 घर जल गए। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां बीते दिनों मुसाफिर खाना कोतवाली कस्बे में बंद दुकान से चोरों ने लाखों का सामान लूट लिया। चोरों ने लाखों का सामान लूट लिया था, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया था। उसके बाद उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने मुसाफिर खाना SP दिनेश सिंह समेत उनकी टीम को पुरस्कृत किया है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मित्र पुलिस का दबंगों पर कोई वश नहीं हो पा रहा है। आए दिन दबंग गरीब के आशियाने को गिरा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की,
जिसके कारण कार्रवाई न होने पर दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आलम यह है कि दबंग रात को घर में जाकर आग लगा रहे हैं। हमारी सरिया थी, उसमें रामकेश सिंह के लड़के धर्मेंद्र सिंह और डिम्पल सिंह, पंकज सिंह आके दिन में तोड़ फोड़ दिए, रात में आग लगा दिए। नमस्ते, बार बार धमकी देते हैं। तो पुलिस के पास गए तो क्या हुआ? हम थाने पे बार बार जाते हैं, कहते हैं हाँ आएंगे, कोई कार्रवाई आज तक नहीं कर रहे हैं। आज कप्तान से शिकायत करेंगे? जी हाँ। सुल्तानपुर से राजकुमार की रिपोर्ट।